अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह सुबह का वक्त होता है और मैंने अभी आधा घंटा पहले सैरी की होती है। हर सैरी करके मैं सोता नहीं हूँ क्योंकि आज मैंने जाना होता है यूनिवर्सिटी। दिल तो नहीं कर रहा होता मुझे आज रोज़ा रख कर यूनिवर्सिटी जाने का, लेकिन क्या करें भाई साहब, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। हर घर वाले सारे सो रहे होते हैं और इसलिए मैं खुद ही अपने कपड़े इस्त्री करके रेडी कर लेता हूँ। वैसे आपस की बात है, मैं अपने कपड़ों पे इस्त्री खुद ही हमेशा लगाता हूँ। मैं जल्दी से कपड़े पहन कर रेडी हो जाता हूँ। मैंने अपने दोस्त को पहले से ही कॉल कर दी होती है जिसने मुझे स्टॉप तक छोड़ने के लिए जाना होता है। सबसे पहले तो मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने बैग में डाल लेता हूँ। ज़रूरत की चीज़ तो खैर मेरी एक ही होती है, वो होता है मेरे मोबाइल का चार्जर। मैं जिधर भी जाऊँ इसको साथ लाजमी लेके जाना पड़ता है। और आज मैं आपको इसकी वजह भी बता देता हूँ। वजह यह है कि जो मैंने iPhone 17 Pro Max रखा होता है ना, वो घर से फुल चार्ज करो और घर से बाहर जाओ तो 50% उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। हर मुझे यकीन है कि वजह जानकर आपको भी दुख हुआ होगा। सारा सामान रेडी करने के बाद मैं आ जाता हूँ घर से बाहर आकर देखता हूँ कि मौसम इतना कमाल का होता है, यानी कि बारिश आई हुई होती है। ये मौसम देखकर मुझे यूनिवर्सिटी जाने का दिल नहीं कर रहा होता, मुझे यही दिल कर रहा होता है जाके सो जाऊं। लेकिन अब तो आपको भी पता चल गया होगा कि भाई साहब मजबूरी है। हाँ जी। हर इधर मैं खड़ा होकर अपने दोस्त का वेट कर रहा होता हूँ, उसका वेट कर ही रहा होता हूँ कि मुझे सर्दी लगना स्टार्ट हो जाती है। मैंने कोट वगैरह भी नहीं पहना होता। फिर क्या होना था, फिर मैं दोबारा से चला जाता हूँ अपने घर पहुंचकर देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे और कुछ तो नजर नहीं आता। अपने बड़े भाई की ये शाल नजर आती है। हर मैं यही उठा के ले आता हूँ और सर्दी से बचने के लिए जल्दी से मैं इसको और लेता हूँ। हर यहाँ पर 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद मेरा वो दोस्त भी आ जाता है जिसने मुझे स्टॉप पर छोड़ना होता है और खुद काम पर जाना होता है। हर मैं इसके साथ बैठकर चला जाता हूँ। हर हम थोड़ी सी दूर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा एक और दोस्त भी खड़ा होता है। इन भाई साहब ने भी हमारे साथ ही जाना होता है। जल्दी से इनको बिठाकर हम लोग रवाना हो जाते हैं अपनी अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ पर एक काम तो मैं अच्छा कर लेता हूँ क्योंकि मैं एंड टाइम पर जाकर अपने बाइक की शाल ले आता हूँ, वरना भाई साहब आज तो बाइक पे बहुत ज्यादा ठंड लगनी थी। और ये जो मेरा दोस्त बाइक चला रहा है, इसने तो ठंड से बचने के लिए अपनी पूरी तैयारी की होती है। हाथों पे ग्लव्स भी लगाए होते हैं और गले पे भी कुछ चढ़ाया होता है। लेकिन कोई बात नहीं, सर्दी मुझे भी नहीं लग रही। हर इधर हम थोड़ा सा ही आगे पहुंचते हैं तो मैं देखता हूँ कि रोड में हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ होता है। एक तो ये रोड भी कच्ची होती है, ऊपर से बारिश भी हो जाती है, इस वजह से रोड का बुरा हाल हुआ होता है। हर यहाँ पर तकरीबन 20 किलोमीटर तक का सफर करके हम पहुंच जाते हैं स्टॉप पे। यहाँ पर मेरा और इनका रूट अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर मैं उतर जाता हूँ और इन दोनों ने आगे जाना होता है काम पे। मैं जल्दी से इनको अल्लाह हाफिज बोलकर रवाना कर देता हूँ। यहाँ पर जल्दी जल्दी में मैं उतर तो जाता हूँ, लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ता है कि ये तो मुझे स्टॉप से काफी पीछे उतार देते हैं। हर इस चीज का हिसाब तो मैं इनसे लूंगा जब ये मुझे दोबारा मिलेंगे। यार इधर इतना ज्यादा कीचड़ होता है, कीचड़ में चलकर मुझे स्टॉप की तरफ जाना पड़ता है। यहाँ पर 15-20 मिनट का सफर पैदल ही चलकर मैं स्टॉप पे पहुंच जाता हूँ। यहाँ पर मुझे गाड़ी भी जल्दी मिल जाती है और मैं जल्दी से बढ़ने लगता हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ। सुबह सुबह का टाइम होता है, ट्रैफिक भी काफी ज्यादा होती है, मतलब गाड़ियाँ इतनी आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती हैं। लेकिन बात यहीं पर आकर रुकती है कि मौसम यार बहुत कमाल होता है। ये जो मौसम आप देख रहे हैं ना, ये मौसम यूनिवर्सिटी में जाने वाला नहीं मौसम होता है। ये मौसम मतलब घूमने फिरने वाला मौसम होता है। मैं यही सोच रहा होता हूँ कि आज यूनिवर्सिटी जाऊँ या फिर कहीं घूमने फिरने निकल जाऊँ। ये सोचते सोचते ही मैं स्टॉप पर पहुंच जाता हूँ। घंटा पूरा मैं यही सोचते सोचते गुजार देता हूँ। खैर अभी यूनिवर्सिटी यहाँ से 15 से 20 मिनट दूर है, लेकिन मजे की बात यह है कि वो 15 से 20 मिनट मुझे पैदल ही चल के जाना पड़ता है। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं इतना ज्यादा पैदल सफर कर चुका होता हूँ कि मुझे रोजा अभी से ही लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यहाँ तक आ गए, अब चलकर यूनिवर्सिटी का दीदार ही कर लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट का सफर पूरा करके मैं पहुंच जाता हूँ यूनिवर्सिटी। रमजान चल रहा होता है यहाँ पर, बाहर तो मुझे गिनती के 10-15 बंदे ही नजर आते हैं। यहाँ पर मैं जल्दी से अंदर चला जाता हूँ। अंदर चलकर सबसे पहला जो काम मैं करता हूँ वो करता हूँ मैं अपने बालों पर कंघी, क्योंकि सफर करते वक्त मेरे बाल काफी ज्यादा खराब हो गए होते हैं। यहाँ पर कंघी करने के बावजूद भी ये उस तरह के सही नहीं होते। हर अभी क्लास का भी टाइम हो रहा था और क्लास में जाने से पहले मैं अपना मोबाइल भी 10 से 15 मिनट लगाकर इसको भी चार्ज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जल्दी से चला जाता हूँ अपनी क्लास में। यहाँ पहुंच कर देता हूँ कि यहाँ पर भी गिनती के 8 से 10 स्टूडेंट बैठे होते हैं। रमजान चल रहा होता है, इस वजह से काफी ज्यादा स्टूडेंट तो यूनिवर्सिटी में आए ही नहीं होते हैं। और मजे की बात यह है कि यहाँ पर अभी तक टीचर भी क्लास में नहीं आई होती। सारे स्टूडेंट बैठकर यहाँ पर टीचर का ही वेट कर रहे होते हैं और मुझे बहुत ज्यादा नींद आई होती है क्लास में बैठे बैठे। फिर यहाँ पर मेरा एक दोस्त पूरी तरह से मोबाइल में घुसा होता है। यहाँ पर मैं इन भाई साहब से बोलता हूँ कि मुझे बहुत सख्त नींद आई हुई है, मैं लगा हूँ सोने, अगर टीचर क्लास में आ गई तो मुझे उठा देना। सर्दी भी काफी ज्यादा होती है और उसके बाद मैं जल्दी से वही शाल निकालता हूँ और उसको और कर चेयर पर इशारा कर सो जाता हूँ। यहाँ पर तकरीबन घंटा ही लगाकर मैं सुकून से अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ। टीचर क्लास में काफी ज्यादा लेट आती है, थोड़ी देर क्लास होती है और उसके बाद क्लास का टाइम खत्म हो जाता है। हर इस क्लास में सुकून से नींद पूरी करने के बाद मैं आ जाता हूँ कंप्यूटर लैब के बाहर। यहाँ बैठकर मैं ये सोचता हूँ कि आज यूनिवर्सिटी आना ही नहीं चाहिए था। तकरीबन 20 मिनट की तो हमारी क्लास होती है। यहाँ पर ये लड़के लैब की क्लास ले रहे होते हैं और इनकी तादाद भी आप देख सकते हैं। इनके भी काफी ज्यादा स्टूडेंट घर पे ही होते हैं।
मोबाइल की काफ़ी ज़्यादा मेमोरी फुल हो गई होती है। मैं जल्दी से बैग से लैपटॉप निकालता हूँ और मोबाइल का कुछ डेटा इस लैपटॉप में ट्रांसफर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप में देखता हूँ, यहाँ पर मोटू पतलू की काफ़ी ज़्यादा एपिसोड पड़ी होती हैं। फिर क्या होना था, फिर मैं जल्दी से हैंड फ्री लगाकर मोटू पतलू देखने लग जाता हूँ। यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे लगाकर मैं स्कूल से मोटू पतलू देखता रहता हूँ। फिर मुझे ख्याल आता है कि भाई यूनिवर्सिटी में ही नहीं बैठे रहना, घर भी जाना है। फिर क्या होना था, फिर मैं जल्दी से यूनिवर्सिटी से निकल कर चल देता हूँ सीधा अपने घर की तरफ। आज जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में हुआ होता है वो सब आपने भी देख लिया होगा। रिजल्ट यही निकलता है कि मुझे आज यूनिवर्सिटी में आना ही नहीं चाहिए था। खैर यूनिवर्सिटी से निकलकर मैं स्टॉप की तरफ जा ही रहा होता हूँ कि मुझे याद आता है कि मैंने आज स्नैपचैट पे स्ट्रीक नहीं भेजी। हर इधर ही रुकता हूँ और जल्दी से स्नैपचैट पे स्ट्रीक सेंड कर देता हूँ। क्लास वगैरह तो आज यूनिवर्सिटी में होती नहीं है, मैं रोजा रख कर वैसे ही मुंह उठाकर चला आता हूँ। और अभी दोबारा से वही मुंह उठाकर घर की तरफ जा रहा हूँ। अभी दोबारा से आधा घंटा पैदल चलने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ स्टॉप पे। यहाँ पर दोबारा से बस में बैठकर 40 किलोमीटर तक का सफर करके मैं दोबारा से पहुंच जाता हूँ उन्हीं दोस्तों के पास। आज जुम्मे का भी दिन होता है और मैं इन दोस्तों को लेकर चला जाता हूँ करीबी एक मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए। सबसे पहले तो हम जाकर वुजू करते हैं, वुजू करने के बाद चले जाते हैं मस्जिद की तीसरी मंजिल पर, क्योंकि भाई साहब नीचे तो जगह ही नहीं होती, पूरी मस्जिद फुल होती है। लेकिन यहाँ पर तीसरी मंजिल पर हमें जगह मिल जाती है, सो हम इधर जाकर बैठ जाते हैं। 10-15 मिनट इमाम साहब का खुतबा सुनते हैं, उसके बाद हम अपनी नमाज अदा कर लेते हैं। नमाज अदा करने के बाद हम आ जाते हैं मस्जिद से बाहर। मस्जिद से बाहर आते हैं तो ये दोनों घुस जाते हैं करीबी एक शॉप पर। मुझसे तो अभी बिल्कुल भी नहीं घूमा जा रहा, मैं पहले ही काफी घूम चुका होता हूँ। अभी इनको पता नहीं क्या याद आ जाता है। अच्छा मैं समझा था इधर भाई साहब को कोई काफी ज्यादा जरूरी चीज लेनी है, लेकिन जब इनके साथ आया तो पता चला कि इनको ये बर्थडे वाली कैप लेनी है जो इन्होंने अपने सर पे पहनी होती है। यहाँ पर भाई साहब के सर पर ऑलरेडी एक टोपी होती है और ऊपर से ये बर्थडे वाली कैप पहनकर पूरे के पूरे जोकर बन जाते हैं। इधर ये भाई अपने वॉलेट से बिल पे करने के लिए कैश निकाल रहे होते हैं और मैं उतनी देर में शॉप वाले भाई से बोलकर इनकी पर्सनैलिटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए इनके गले में एक हार भी डलवा लेता हूँ। भाई इतने कॉन्फिडेंस के साथ जोकर बनने होते हैं कि शॉप वाला भाई भी दाद दे रहा होता है। हर भाई साहब इधर हम अपने फजूल टाइम में से 10-15 मिनट जाया करने के बाद आ जाते हैं शॉप से बाहर। यार क्या इनका चलने का अंदाज है, यानी कि अभी भी इनको शॉप से बाहर आने का दिल नहीं कर रहा होता। ये तो मैं इनको काफी ज्यादा बोल रहा था कि चलें चलें घर चलें, नहीं तो इन्होंने आधा पौना घंटा और उधर वेस्ट करना था। लेकिन खैर इन्होंने मुझ पर मेहरबानी कर दी होती है और हम रवाना हो जाते हैं घर की तरफ। अच्छा रास्ते में आ ही रहे होते हैं कि इन दोनों को राहत फतेह अली खान का जुनून चढ़ जाता है, ये सुनना आप। वाह उनके धोखे में हरगिज़ ना लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, उनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। हाँ जी, तो आपका क्या ख्याल है, ये दोनों सिंगर बन सकते हैं? भाई मेरी तरफ से तो साफ ना है। इधर मैं इनका गाना सुनते सुनते पहुंच जाता हूँ अपने घर। अभी मुझे बहुत सारी नींद आई होती है और मैं जाने लगा हूँ सोने। बाकी आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।